देखो अब यूपीएससी ने 2024 में हमसे पूछा, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कोलेट्रल बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन ऑफ, ठीक है। अब पहला इसने देख लिया बॉन्ड मार्केट में बेसिकली कोलेट्रल बोरोइंग और लैंडिंग नहीं होती, बॉन्ड मार्केट में नहीं होती, है ना, समझ रहे हो। और फॉरेक्स मार्केट में भी नहीं होती। बॉन्ड मार्केट में बोरोइंग होती है और लैंडिंग भी होती, बोरोइंग होती है ना, बट उसमें कोलेट्रल नहीं देना पड़ता बॉन्ड मार्केट में। इंडियन गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देती है, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, उसमें कोई कोलेट्रल थोड़ी देती है ना, समझ रहे हो ना। और जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें तो ना बोरिंग होती ना लैंडिंग होती। अब एक स्टॉक मार्केट 2024 में ये क्वेश्चन आया था कि स्टॉक एक्सचेंज कैन ओपन डेप्ट सेपरेट मार्केट फॉर डेप्ट, है ना, डेट सेपरेट मार्केट फॉर डेट। ये हो सकता है, इसे आप सोच सकते हो कि हाँ भाई शायद ऐसा है, ये सोच सकते हो शायद ऐसा है ना, इसे सोच सकते हो शायद ऐसा है, बट ये कोई कंफर्म नहीं है 100%, तो इसलिए ये हो सकता है। पर ये जो 100% है, लेकिन उसमें भी कोलेट्रल नहीं होता, तो कोलेट्रल थोड़ी होता है। परंतु आंसर सी इज़ मनी मार्केट आंसर है इसका। अब एक क्वेश्चन पूछा था 2022 में, विद रेफरेंस टू द कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कंसिडर ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो कन्वर्टेबल बॉन्ड के बारे में हम सबको पता ही है, और नहीं भी पता तो हमको पता है कन्वर्टेबल, इसे आप किसी में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बाकी बॉन्डों से कैसे अलग है, इसके आगे कन्वर्टेबल नाम की चीज़ जुड़ गई, है ना। एज देयर इज ऑप्शन टू एक्सचेंज बॉन्ड फॉर इक्विटी एंड कन्वर्टेबल बॉन्ड, है ना, ऑप्शन है कि इसमें एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, देयर इज ऑप्शन एक्सचेंज बॉन्ड फॉर इक्विटी। आप बॉन्ड को इक्विटी में चेंज कर सकते हो। कन्वर्टेबल बॉन्ड पे अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो इसमें अजम्पशन और उसमें आ जाता ना, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाता तो भी ये सही होता, पहला स्टेटमेंट को अगर डिवाइड कर देते, ठीक है। ऑप्शन बी, द ऑप्शन टू कन्वर्ट इक्विटी अफोर्ड द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन ऑफ राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस। तो अब मान लो इसमें इन्फ्लेशन नहीं लिखा हुआ है ना, हराम के पिल्ले हैं साले, इन्फ्लेशन नहीं दे सकते, पर वो आपको कलेक्टर सुन रहे हैं। तो राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस समझिए आप कि उपभोक्ता मूल्य बढ़ रहे हैं, है ना। तो आप इसमें पता लग गया इन्फ्लेशन की बात हो रही है ना। डिग्री ऑफ इंडेक्साइजेशन बॉन्ड होल्डर, चलो इक्विटी ऑफ अफोर्ड, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अब यूपीएससी पूछता है 2021 में इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड आर इन्फ्लुएंस विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय सरकार के बॉन्ड संप्रेषण को इनमें से क्या प्रभावित कर सकता है। अब एक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट इन फेडरल रिजर्व, यूएस फेडरल अगर कोई एक्शन लेता है उससे प्रभावित हो सकते हैं। बिकॉज देखो इनडायरेक्टली इसमें FII भी वो कर सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, जो इसमें विदेशी हैं विदेशी भी कर सकते हैं, है ना। ये एक तो ये हो गया। RBI भी कर सकती है, RBI के एक्शन के थ्रू तो होगा ही, है ना। एंड देन आपका इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, एक इन्फ्लेशन हो गया, एक शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट हो गया। तो एक इन्फ्लेशन की पता है हमें, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट के बारे में हम इतना श्योर नहीं है ना, लेकिन हम फिर भी हम इसे अब पता है, अब हमें पता लग गया कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट भी बॉन्ड को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसका आंसर है डी।
अब इसमें क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड बाय कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट में इनमें से क्या इंक्लूड कर सकते हैं। अब जो कैपिटल मार्केट है ना और जो मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, जो जिस सौदे में 1 साल से ऊपर का लेन देन है वो तो कैपिटल मार्केट में आएगा, और जिस सौदे में 1 साल से कम का लेन देन है वो मुद्रा बाजार में आएगा, और वो आएगा, चलो क्या बोलते हैं, है ना, वो कैपिटल मार्केट में आएगा। अब देखते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड 1 साल से ऊपर के होते हैं। कॉल मनी मार्केट, अब पता है कॉल मनी, तो कॉल मनी मार्केट ये तो पता लग गया हमें। अब ट्रेजरी बिल के बारे में भी हमें पता है, ये 2018 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इस पर, इसको लेके ये हमें पता है कि ये 91 डेज़ के लिए होते हैं, 182 डेज़ के लिए होते हैं, और 364 डेज़ के लिए होते हैं। और चौथा ऑप्शन है हमारा स्टॉक मार्केट। तो हमें 2 पता है इसमें से कि कॉल मनी एंड ट्रेजरी बिल बोथ आर बिलोंग टू मनी मार्केट, तो ये ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। अब पढ़ लेते हैं हम। अब जो इसका 2024 में क्वेश्चन आया था, हम उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। देयर इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, फॉरेक्स एंड स्टॉक मार्केट आर डायरेक्टली एलिमिनेटेड एज देयर नो बोरोइंग एंड लैंडिंग इन दीज मार्केट। द फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट दोनों ही एलिमिनेट हो सकते हैं बिकॉज देयर इज नो बोरोइंग एंड लैंडिंग देयर इज़ नो बोरोइंग एंड लैंडिंग इन दीज मार्केट। ये समझ लिया क्या। इन बॉन्ड मार्केट बॉन्ड्स आर इशू बाय द गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बट जनरली नो कोलेट्रल इन्वॉल्व, दस आंसर कैन बी ओनली ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आ गया हमें। अब अगला देखते हैं। कोलेट्रल बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन वाज ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। Collateral borrowing or lending obligation was a money market instrument in India, introduced by Clearing Corporation of India। अब जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर यही है टू फैसिलिटेट शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लैंडिंग अमॉन्ग बैंक्स among banks, financial institutions and other market participants. CBLO was collateralized instrument where borrower pledged government security as a collateral. It is a primary catered to entity that were not eligible by UPS by the RBI liquidity adjustment facility। ये उन लोगों के लिए था जो LAC में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते RBI के। अब देखो मैं एक बात पूछता हूँ, ये RRB के लिए होगा, ये रीजनल रूरल बैंक के लिए ये होगा, लैब के लिए होगा, ये है ना, ये लैब के लिए होगा, ये रूरल कोऑपरेटिव बैंक के लिए होगा, ये पेमेंट बैंक के लिए होगा, ये सब चीज़ के लिए हो सकता है, ये है ना। ठीक है। CBLO was phased out and completely replaced by tri-party repo dealing system from November 5, 2018। ठीक है। कॉल मनी के बारे में हमें पता ही है, कॉल मनी के बारे में हमें पता है, ये ओवरनाइट होता है, उसमें बोरोइंग एंड लैंडिंग होते हैं, और ये पता है हमें। इसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक कर सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक कर सकते हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक को छोड़ के, एंड उसमें आपका ये सब लोग इसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें पता ही है। ये सब हमें पता ही है, और ये सब प्राइमरी डीलर भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है। और एक नोटिस मनी होता है, वो 2 दिन से लेकर 14 दिन तक होता है।
उसके बाद आता है तुम्हारा ट्रेजरी बिल, ये हमें पता है 92 डेज 91 डेज 182 डेज 364 डेज़ के लिए होता है। डिस्काउंट रेट पे मिलता है, जीरो कूपन बॉन्ड है, ठीक है, ये सब हमें पता ही है। ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हमें पता है, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक करते हैं, और ये नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ना। और ये मैच्योरिटी पीरियड इसका बैंक के लिए 7 दिन, मैच्योरिटी पीरियड सर्टिफिकेट 7 दिन से लेकर एक साल के लिए, और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए 1 साल से लेकर 3 साल के लिए। फिर तुम्हारा कमर्शियल पेपर आता है, ये अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट है, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रॉमिसरी नोट्स है, कॉर्पोरेशन करते हैं, प्राइमरी डीलर करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते हैं। ये इसका मैच्योरिटी पीरियड 7 दिन से लेकर 1 साल के लिए है। रीपरचेज एग्रीमेंट एंड रिवर्स रेपो, ये हम सबको पता ही है। कैश मैनेजमेंट बिल होते हैं गवर्नमेंट के, टेम्परेरी कैश मैनेजमेंट के लिए होते हैं, 2010 में लाए गए थे, 91 डेज से कम के लिए होते हैं, है ना। बाकी ये सिमिलर टू ट्रेजरी बिल ही होते हैं, ठीक है। अब फ्यूचर मनी मार्केट फ्यूचर्स, ये हैजिंग और स्पेकुलेशन से बचाने के लिए होते हैं। ये ऑडिट, ये भी ट्रेजरी बिल की तरह होते हैं, है ना। ये आरबीआई क्या करता है, आरबीआई इंडियन मार्केट को रेगुलेट करता है, ये हम सबको पता ही है। ओवरसीज इंडियन मनी मार्केट, है ना। रिवर्स रेपो CRR SLR है ना, ये हमको पता ही है। अब ये सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट पता है हमें, इसमें सिक्योर्ड होता है, और ये आरबीआई लाने की सोच रहा है ना। और ये इसमें ये मीबोर ने इसकी बोला है, और इसमें मार्केट रेपो एंड ट्राई पार्टी रेपो होती है। दिस सिक्योर्ड सेगमेंट अकाउंट फॉर 98% ओवरनाइट, है ना। मनी मार्केट वॉल्यूम मेक SOR आर मोर रिप्रेजेंटेटिव। फाइनेंशियल बेंचमार्क ऑफ इंडिया हैज़ बीन आस्क्ड टू RBI डेवलप एंड पब्लिश SORR विल नॉट immediately replace MIBOR. Gradual transition expected, both benchmark are coexisting. MIBOR में होता है, उसमें सिक्योरिटी नहीं जाती, बल्कि इसमें सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट में आपको ये लोग ये सिक्योरिटी देते हैं, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है ना। अब इंटरेस्ट रेट कम किया है आरबीआई ने, रेपो रेट कम किया है ना। और अब आरबीआई ने लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए बोला है कि लिक्विडिटी सरप्लस रहेगी, इसके लिए आरबीआई फॉरेक्स स्वैप कर सकता है, और आपका रेपो रेट में बदलाव कर सकता है ना। बॉन्ड परचेज कर सकता है। अब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ये तो पता ही है हमें, है ना। अब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था फर्टिलिटी रेट के ऊपर पूछा था। ये करंट अफेयर में साउथ कोरिया के बारे में भी था, इंडिया के बारे में भी था। अब साउथ कोरिया के ले लीजिए, अब इंडिया के बारे में भी था। इंडिया का फर्टिलिटी रेट 2 हो चुका है, ये सब बातें थी। अब फर्टिलिटी रेट के ऊपर पहले इन्होंने पूछा था टोटल फर्टिलिटी रेट इज इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज ए द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न एज पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन in the population in a year. The number of children born as per 1000, इसे बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट, है ना। नंबर ऑफ चिल्ड्रन born as per 1000 people in the explanation. The number of children born to couple, the number of children born to a couple in their lifetime in given population. The number of children born to a couple in their lifetime in given population. ये नहीं हो सकता, क्योंकि गिवन पॉपुलेशन बोल सकता है, ये हो सकता है, बट गिवन इन देयर लाइफ टाइम बोल रखा है ना।
ये थोड़ा सा लग रहा है आशंकित है, ठीक है। अब देखते हैं, अब ऑप्शन सी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट ये नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ हो सकता है और नेचुरल ग्रोथ रेट भी हो सकता है, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज हो सकता है। एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ अ वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ देयर चाइल्ड बियरिंग एज, ये फर्टिलिटी रेट है, डी। अब ये हमें पता है, इंडिया इज द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ये नहीं है। ये हमें पता है कि इंडिया ने बोला था 2010 तक हमें अपना रिप्लेसमेंट लेवल तक लाना है, जब हमारी पॉपुलेशन 111 करोड़ हो जाएगी। केरला इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी, इसका सी होगा। ये भी पता है हमें, द मेन रीजन ऑफ इंडिया लो ग्रोथ रेट इन इंडिया इन स्पाइट ऑफ हाई रेट ऑफ सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन, हाई कैपिटल आउटपुट रेशो, डी होगा इसका आंसर। अब इसमें पूछा है असर्शन एंड रीजन। इसमें बोला था कि भारत में महिला ज़्यादा बॉर्न होती हैं और लड़के कम बॉर्न होते हैं। ये तो पूरा ही गलत है, ये तो पूरा ही गलत है भाई, क्योंकि प्रति व्यक्ति जो भारत में महिला दर है, अभी तो आप बोलते हैं कि भाई इतने पुरुषों पर इतनी महिला है, तो इसका मतलब ये तो गलत है पूरा, है ना। और इसने पूछा है इन डेथ रेट ऑफ इंडिया, डेथ रेट ऑफ मेल चाइल्ड इज हायर देन द फीमेल चाइल्ड। ये ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। अब देखो, अब इसमें ना एक्सप्लेनेशन दे रखा है 2024 वाले क्वेश्चन की। एक्सप्लेनेशन दे रखा है, क्या एक्सप्लेनेशन दे रखा है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन इट डिस्क्राइब क्रूड बर्थ रेट नॉट TFR, ठीक है, ये हमें पता है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन इन अ ईयर डिस्क्राइब क्रूड बर्थ रेट नॉट TFR। द बर्थ रेट माइनस डेथ रेट रेफर टू नेचुरल ग्रोथ रेट और रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है, नॉट TFR, ये भी पता है हमें। टोटल फर्टिलिटी रेट इज अ डेमोग्राफिक मेजर दैट रिप्रेजेंट एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमेन वुड हैव ओवर हर लाइफ टाइम अंडर करंट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट अज्यूमिंग नो मॉर्टेलिटी एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव ईयर। TFR इज कैलकुलेट एज पर वुमेन नॉट फॉर कपल, ठीक है, ये मतलब समझ में आ गया। क्रूड बर्थ रेट पता लग गया। द नंबर ऑफ लिव बर्थ अकरिंग इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया ड्यूरिंग स्पेसिफिक ईयर पर 1000 मिड ईयर एस्टिमेट पॉपुलेशन। क्रूड डेथ रेट द नंबर ऑफ डेथ अकरिंग इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया ड्यूरिंग स्पेसिफिक ईयर 1000 मिड ईयर एस्टिमेट पॉपुलेशन। net productive rate a number of daughter of a woman or a group of women would have during her reproductive year assuming she follow age specific fertility and mortality rates of a given year. Gross reproduction rate average number of daughter or a woman would have during her lifetime assuming she experience age specific fertility or a given year to survive through reproductive year, ठीक है। ये हमें देखना है, ये मुझे GI लगा दो।
GI, GI, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, द नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर 1 ईयर एज पर 1000 लिव बर्थ इन अ गिवन ईयर। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, प्रेगनेंसी ये 1 लाख पर निकाली जाती है ना। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट ये हमें पता ही है, एस ये 1000 पर निकाली जाती है। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी ये हमें पता है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, द परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 ईयर एंड अबोव डेट इज इकोनॉमिकली लिव आइदर एम्प्लॉयड और एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयड, है ना। या तो नौकरी में हैं या नौकरी ढूंढ रहे हैं 15 साल से ऊपर लोग, ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हो जाएगा। लेबर फोर्स वर्किंग एज पॉपुलेशन एज पर 1000, ठीक है। एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड एक्टिवली सीकिंग वर्क, द डिक्लाइनिंग एल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अमंग यूथ सजेस्ट हायर एजुकेशन इनरोलमेंट, ठीक है। टोटल डिपेंडेंसी रेशो, द रेशो ऑफ द डिपेंडेंट पॉपुलेशन चिल्ड्रन एंड एल्डरली टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन। यंग डिपेंडेंसी रेशो, पॉपुलेशन एज ऑफ 0 to 14 एंड पॉपुलेशन एज ऑफ 15 to 64, पॉपुलेशन एज ऑफ 50 अच्छा। ठीक है। इंडिया में टोटल डिपेंडेंसी रेशो 46 है, जिसमें यंग वाला ज़्यादा है और ओल्ड वाला कम है, ओल्ड एज वाला कम है, क्योंकि भारत अभी भी युवाओं का देश है तो बोलते हैं। और जितना ये हायर होगा इतना ये गलत होगा, जितना ये कम होगा उतना बढ़िया होगा। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी रेशो मेजर इकोनॉमिक बर्डन ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन, कंसिडर ओनली द इकोनॉमिक एक्टिव इंडिपेंडेंट रेदर द टोटल एज बेस्ड। ठीक है। ठीक है। पॉपुलेशन मोमेंटम मुझे पता है, द टेंडेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन कंटिन्यू ग्रो इवन आफ्टर फर्टिलिटी रेट ड्रॉप बिलो रिप्लेसमेंट लेवल, ठीक है। ये तो पता ही है। ये डेमोग्राफिक डिलेड इम्पैक्ट है ना, इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट ऑन पॉपुलेशन साइज एंड स्ट्रक्चर लीडिंग टू स्लो एडजस्टमेंट एंड मल्टीपल जनरेशन। माल्थस थ्योरी पॉपुलेशन प्रपोज बाय थॉमस रॉबर्ट माल्थस इन 1798, है ना। मुझे पता है पॉपुलेशन ग्रोथ जो सिमेट्रिकली होगी, फूड सप्लाई का वो होगा, इम्बैलेंस बिटवीन फूड शॉर्टेज एंड पॉवर्टी, नेचुरल चेक, फेमाइन, वॉर एंड डिसीज, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉजिटिव चेक, इंक्रीज एसिड, रिड्यूस
preventive check, increase death rate, preventive check, reduce birth rate, delayed marriage, contraception, ठीक है। epidemiological transition model proposed by Adel Omran 1971 describes shift of disease pattern as a society develop। इसने बोला था कि जैसे ऐसी सोसाइटी डेवलप होगी इन्फेक्शन डिजीज़ कम होती जाएंगी और एज लाइफस्टाइल डिसीज़ बढ़ती जाएंगी, ठीक है। ये हो गया, ये भी है, देखो एक ये तो ठीक है, 0.2 ठीक है। ये मुझे वैसे भी समझ में नहीं आता, ये वो यहाँ से पक जाएगा। चलो ठीक है। अब यूपीएससी हमसे 2024 में ही क्वेश्चन पूछता है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट बॉन्ड? इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड एंड रिटेल इन्वेस्टर, ये सबको पता है भाई। इसका आंसर भी डी है। थैंक यू। With reference to Indian economy, consider the following statement. If inflation is too high, Reserve Bank likely to buy government securities. नहीं खरीदेगा, पैसा देगा मार्केट में और पैसा आएगा। If rupee is rapidly depreciating, RBI to sell dollar in the market. ये ठीक है। If government is interest rate in USA or European Union were fall, it is likely to induce RBI to buy dollar. हाँ, इसका है D 1 2 3। नहीं, इसका है B 2 and 3, 2 and 3। The Reserve Bank of India manage and service Government of India securities, ये गलत है पूरा। द ट्रेजरी बिल इशू बाय द, ये 2018 में पूछा है, गवर्नमेंट देयर आर नो ट्रेजरी बिल इशू बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये बिल्कुल ठीक है। द ट्रेजरी बिल ऑफर आर इशू एट डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। ये आएगा सी। है ना, ये मुझे नहीं पता था, लेकिन इसका क्वेश्चन डी है। इसका क्वेश्चन डी है। अब जैसे इन्होंने पूछा था, इंश्योरेंस कंपनी रेगुलेटेड बाय RDIA, fairly easy question. If students are aware current development in the Indian capital market, because the insurance company and pension fund are definitely easy to judge, but retail investor has been provided platform to invest. GSEC only recently RBI retail direct, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी regulated by RDAI. They are major institutional investors in both corporate bond and government securities. GSEC, जैसे आज ही हम देख रहे थे कि LIC में पैसा लगा रखा है, अडानी में पैसा लगा रखा है LIC में, देखो कितनी है ना, ये समझ के हम। They invest large sums to meet long term liabilities. ये भाई तभी तो पैसा कमाते हैं।
pension fund regulated by PFRDA. Fund invest in both GSEC and corporate bonds depending on the scheme and risk exposure norm. And the corporate bond depending on the scheme and the risk exposure norm. NPS and EPFO are significantly participant in the debt market. Retail investor can now invest in both government securities and corporate bond through RBI Retail Direct for GSEC, through stock exchange and mutual fund for corporate bonds. For corporate bonds, government is actively increasing retail participation in GSEC. ठीक है. अब कैपिटल गेन टैक्स ऑन सोवरन गोल्ड बॉन्ड. Interest income taxable under, ठीक है, as tax levy as per investor applicable tax slab. Capital gain on redemption exempt from capital gain tax for individual investor upon. तो ये नीचे चलते हैं. रेगुलेटेड, ये ठीक है. कैपिटल गेन ऑन redemption exempt from capital gain tax for individual investor upon the redemption maturity at 8 year. Premature transfer or sale in secondary market taxable under capital gain tax. Long term capital gain tax after 12 months tax at to 12.5 without indexation benefit. Indexation benefit. Short term capital gain tax before 12 months tax as per investor applicable slab rate. Not applicable, however, investment must report interest and capital gain tax in income tax return. Qualified institutional buyer. SEBI norms, business standard. SEBI consider expanding eligibility for qualified institutional buyer defined under SEBI ICDR regulation 2018. एलिजिबल एंटिटीज शेड्यूल कमर्शियल बैंक होंगे, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, इंश्योरेंस कंपनी होंगी, म्यूचुअल फंड होंगे, पोर्टफोलियो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होंगे, एफपीआई, अल्टरनेटिव फंड कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 अल्टरनेट फंड, प्रोविडेंट एंड पेंशन फंड विद मिनिमम कॉर्पस ऑफ 25 करोड़, NBFCs registered with RBI and having net worth of 500 crore or more. Purpose: qualified institutional buyer are provided preferential access in IPOs, debt placement and similar mechanism due to financial expertise and institutional strength. Recent update: SEBI has purpose expanding the definition of qualified institutional buyer to include accelerated investor for the limited purpose of investment in angel fund. This initiative to aim broaden the investor base for startup by allowing more financially robust individual to participate. Additionally, SEBI purpose removing existing 200 investor cap on angel fund
facilitating greater capital mobilization for early stage companies. T0 and T1 settlement system, SEBI implementation. Economic Times optional T0 settlement cycle for top 500 stocks to available from December. T1 settlement fully implemented across the Indian equities since January 27, 2023. Trade are settled on working day after sanction date. T0 settlement optional and new, introduced in December 2024, enhanced liquidity in equity market, applicable to the top 100 listed stock by market capitalization. Gradual rollout. January 2025, bottom of top 100 stocks. Every month additional 100 stocks added. Full implementation expected within 5 months. Participation optional T0 coexist with T1 system. ये ठीक है। अरे यार उल्टा लगा दिया। ये खोल दिया मैंने। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने हमसे 2024 में पूछा था। इन इंडियन कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हो सकता है अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अगर प्राइमरी डीलर के रूप में रजिस्टर है तो कर सकती हैं, ये इसकी एग्जेम्पशन है। तो इसमें हो सकता है। अगला पढ़ते हैं। इन इंडियन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेप्थ। ये भी ठीक है। इसका ऑप्शन सी एंड डी बोथ हो सकता है। Which of the following term indicate mechanism used by commercial bank for providing credit to government? डी आंसर है इसका, इक्विटी लिक्विडिटी रेशो। The participatory notes are associated with which one of the following? Foreign portfolio, foreign institutional investor. Both foreign investment, for both foreign direct investment and foreign institutional investor are related to invest in a country. Which one of the following statement best represent an important difference between the two? FII help in increase capital availability. देखो बेटर मैनेजमेंट ये पता है हमें, FDI लाती है। ये भी पता है हमें ओनली फॉलो इन सेकेंडरी मार्केट, भाई प्राइमरी मार्केट में भी हो सकती है ये है ना। FII कंसिडर ओनली स्टेबल, उल्टा बोल दिया, इसका बी है। ठीक है। जनरली NBF नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज डज नॉट हैव एक्सेस to LAF window. Expectation NBFCs that are registered as a primary dealer do have access to LAF. The final answer will be depend on the UPSC official answer key. FIIs are permitted to invest government securities.
है ना, प्रिस्क्राइब लिमिट RBI एंड SEBI, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, NSE and BSE do offer separate trading platform for debt instrument known as a debt segment और डेट मार्केट प्लेटफॉर्म। ये इसमें पूछ सकते हैं डेट मार्केट प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है, डेट मार्केट प्लेटफॉर्म का संबंध SEBI से है ना। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इंट्रोड्यूस इन 1999 following by recommendation of Narasimhan Committee on Banking Sector Reform in 1998, purpose to manage short-term liquidity mismatch and maintain price stability through repo and reverse repo operation, ठीक है। ठीक है, रेपो RBI lend fund against the government securities inject liquidity, reverse repo RBI absorb liquidity by accepting funds from bank and financial institution who can avail scheduled commercial bank excluding regional rural bank and local area bank, ठीक है। urban cooperative bank scheduled state cooperative bank stand alone primary dealer, है ना। mode of operation liquidity adjustment facilities conducted by the RBI through its e-Kuber platform utilizing both daily and term auction to manage liquidity in the banking system, typically overnight but also variable interest rates and repos. Reverse repo will no longer maturities, इसमें आप ट्रेजरी बिल कर सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट, ये तो पता ही है हमें। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, वेज एंड मीन्स एडवांस, वेज एंड मीन्स एडवांस, वेज एंड मीन्स एडवांस, टेम्पररी लिक्विडिटी रेशो, वेज एंड मीन्स एडवांस, टेम्पररी एंड लिक्विडिटी सपोर्ट, ब्रिज टू शॉर्ट टर्म कैश फ्लो मिसमैच फॉर गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए, दोनों के लिए करते हैं। वेज एंड मीन्स एडवांस, नॉर्मल क्लीन एडवांस विदाउट कोलेट्रल, है ना। स्पेशल फॉर स्टेट, एक तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सिक्योर्ड अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी हेल्ड बाई स्टेट। अब स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांस करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए। इसमें बोल सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और दोनों के करते हैं, बोले नहीं स्पेशल करते हैं उनके लिए जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनके लिए इनके लिए फ्री कलेक्टर नहीं। टेन्योर टिपिकली शॉर्ट टर्म, ड्यूरेशन अप टू 90 days, इफ अमाउंट नॉट रिटर्न विद इन पीरियड इट वुड बी रिट्रीटेड as an overdraft. Interest rate and overdraft is 2% point more than repo rate. Interest rate at more than repo, at or near repo rate for central WMA. Special guidelines for applying state. Central government limit 50,000 crore रुपये state wise, periodically revised and published by RBI. Standing deposit facility introduced by RBI in April 2022 absorbs surplus liquidity without collateral, functioning as a lower bond of LAF corridor, है ना। शेड्यूल कमर्शियल बैंक कर सकते हैं इसमें, और स्टेट वही है प्राइमरी डीलर, है ना। ये ठीक है, ये भी ओवरनाइट के लिए होता है, और कोलेट्रल नोट ये ओवरनाइट के लिए होता है, बस बहुत शॉर्ट टर्म है ये। कोलेट्रल नॉट रिक्वायर्ड ऑपरेशनल मैकेनिज्म, डायरेक्ट प्लेसमेंट विद RBI वाया कुबेर प्लेटफॉर्म, significance improve liquidity absorption capacity of RBI without lines and collateral availability. ओपन मार्केट ऑपरेशन RBI पता है, ये तो हमें पूरा पता है। और
ऑपरेशन ट्विस्ट हो सकता है, जिसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को रीपरचेज करते हैं और शॉर्ट टर्म को सेल करते हैं। कमर्शियल बैंक, प्राइमरी डीलर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी। देखो वो तो पता ही है मुझे, ये तो पता था नहीं। इसमें RBI, ये तो पता ही है मुझे। और भी लोग हैं। ऑब्जेक्टिव टू स्ट्रक्चर लिक्विडिटी मैनेजमेंट मॉनेटरी पॉलिसी रिटेल डायरेक्ट स्कीम 2021 में लॉन्च हुई। एनेबल इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्टली इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विदाउट इंटरमीडिएटरीज। यार ये मैंने कर लिया था, मुझे ये करना बाकी रह गया है ना। सातवां करना बाकी है, उसके बाद सातवां करना, फिर जाकर ब्रेक मिलेगा। ठीक है। 21 में इनेबल टू इंडिविजुअल रिटेलर इन्वेस्टर डायरेक्टली इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज GSEC विदाउट इंटरमीडिएटरीज who can open account resident individual single or jointly non-residential retail investor eligible to invest in government नहीं कर सकता। investor eligible to invest in government securities in the same as a mechanism opening a retail direct bill account online on the RBI direct portal linked to इसका क्वेश्चन पढ़ा नहीं था क्या हमने? ये तो रहा जो ये सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड ज्वाइन ली है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की है, RBI की नहीं है। द रिटेल इन्वेस्टर एक तो पता लग गया हमें। 2 और 3 में देखते थे। ठीक है, रिटेल डायरेक्ट ये पता लग गया। लिंक टू इन्वेस्टर करंट अकाउंट नहीं, सेविंग अकाउंट के थ्रू है ना। इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल फॉर रिटेल इन्वेस्टर, इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल फॉर रिटेल ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट गोल्ड बैंक। ठीक है, ये पता लग गया हमें। पार्टिसिपेटरी मोड है ना। प्राइमरी ऑप्शन थ्रू नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग इन सेकेंडरी मार्केट ऑन RBI NDS and OIM प्लेटफॉर्म ऑन अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनिंग फी, नो अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनिंग फी, नो अकाउंट ओपनिंग एंड मेंटेनिंग फी डन थ्रू RBI इनक्यूबेटर पोर्टल, प्रमोट रिटेल फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है। ट्रेजरी सिंगल अकाउंट TSA सिंगल अकाउंट, ये उसके लिए है भाई। ट्रेजरी सिंगल अकाउंट भैया, एक आदमी को ज़्यादा लोन मत दो, मुझे गड़बड़ हो जाएगी, फिर खाली रहोगे तुम, है ना। नहीं ये किसी अच्छा, ये तो ट्रेजरी सिंगल अकाउंट तो वो है ना, सरकार के सारे खाते एक जगह होंगे, है ना। RBI के पास यूनिफाइड सिस्टम वेयर और गवर्नमेंट रिसिप्ट, ये शुरुआत की गई थी 2019 में पायलट रूप से ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन के रूप में की गई थी। इससे फिजिकल डिसिप्लिन होगा, रियल टाइम कैश मॉनिटरिंग होगी, है ना। ये होगा, ये सब तो पता ही है, ये सब तो मैंने ठीक है। रिड्यूस बैंकिंग फ्लॉट, लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क, डेफिनेशन RBI फ्रेमवर्क टू कैप बैंक एक्सपोजर ऑफ सिंगल काउंटर पार्टी और ग्रुप टू लिमिट कंसंट्रेशन रिस्क, रूल कमर्शियल बैंक एप्लीबिलिटी है ना। रूल कमर्शियल बैंक के लिए है। ट्रेजरी सिंगल अकाउंट, ये तो ठीक है। बीच में ये ऐसे बता सकता है, ये इसमें बता सकता है हमें रियल टाइम कैश मॉनिटरिंग होती है, रिड्यूस बैंकिंग फ्लोर, फिजिकल डिसिप्लिन, ये ठीक है। लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क, RBI फ्रेमवर्क टू कैप बैंक एक्सपोजर टू सिंगल काउंटर पार्टीज और ग्रुप ऑफ लिमिट कंसंट्रेशन रिस्क, RBI फ्रेमवर्क टू कैप, ये इसमें वो है कि भाई एक बंदे को ज़्यादा लोन मत दो। लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क है ना, सभी कमर्शियल बैंक के लिए है। लोअर लार्ज, ये भी पूछ सकते हैं, एक्सक्लूडिंग RRB, ठीक है। सिंगल काउंटर पार्टी ग्रुप कनेक्टेड विद काउंटर पार्टीज इंक्लूड लोन, इन्वेस्टमेंट, डेरिवेटिव्स
एंड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, लीगल एंटिटीज 2020 चार्टर ऑफ ग्लोबल आईडी, कैरेक्टर ऑफ लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर 2020 character global ID for legal entity in financial transaction. After G20 formed the concept of legal entity identifier code, the Financial Stability Board appointed a new overseeing body to implement it. This organization is known as a global legal entity. ये पूछ सकते हैं ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन किससे संबंधित है? यूरोपियन यूनियन से संबंधित है, यूएन से संबंधित है, या G7 से संबंधित है, या G20 से संबंधित है? इसमें होगा G20, है ना। इज मैंडेटरी फॉर ऑल सिंगल निफ्ट आरटीजीएस ट्रांजेक्शन ऑफ 50 करोड़ एंड above non-individual for above non-individual entities including government corporation and undertaking, excluding government department and ministries. Individual to individual transactions are exempt. Validity 1 year renewable administered by India. Legal क्या है ना, क्या है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, है ना। इसके लिए CCL है प्रोडक्ट, है ना। बैंक मस्ट अरे यार दोबारा ये पहले पढ़ने पे था ना, क्या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोला है। अब इसने कुछ बोला था हमसे, क्या बोला था देखते हैं क्या है। 2024 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, एक्सचेंज ट्रेड फंड, मोटर व्हीकल एंड करेंसी स्वैप कंसिडर which consider financial instrument. दो 2012 में पूछा है, प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट आर डिसाइडेड बाय डिमांड for global good and service provided by country concerned, stability of government concept and पहले वर्ल्ड बैंक को हटा दो। टू एंड थ्री स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इन कंसर्न कंट्री, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेब्ट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, नॉन फाइनेंशियल डेब्ट, which of the following constitute capital account? अच्छा तीसरे को बता दो, डी। यस 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 डी। डी context of Indian economy non financial debt include private in both
देखते हैं। ETF is marketable security that track an index commodity or basket of asset. Is traded in or stock exchange. It is represented as a financial value and ownership. Hence, it is a classical financial instrument. A motor vehicle is a physical and tangible asset, not contract or marketable claim of financial value. It does not represent a financial obligation or investment. Currency swap is a derivative contract between parties to exchange flow in different currencies. It used in international finance to hedge currency risk. A recognized financial instrument in global market. Financial instruments and low financial instruments are essential component of financial system in facilitating transfer, allocation and management of capital. They can be broadly characterized based on their structure, function and underlying asset. Cash instrument. Those value is directly influenced by market and can directly influenced by the market and can readily transfer. Example: securities, stock, bond are actively traded in exchange. Loan and deposit agreement where lender provide funds to borrower with the expectation of repayment interest. Derivative instrument, financial contract that derive their value underlying asset indices. An example: future contract, option contract, agreement buyer seller setup period, option swap contract between two parties, exchange liabilities with two different financial systems. Debt instrument, obligation that require the issuer to repayment and borrower. Money market instrument, short-term debt instrument with high liquidity and low risk. Example: treasury bill, certificate of deposit, बैंक कमर्शियल पेपर. ये इसमें कमर्शियल बैंक नहीं होता, इसमें कोई और ही होता है. हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, कंबाइंड फीचर ऑफ बोथ डेब्ट एंड इक्विटी. इज कन्वर्टेबल बॉन्ड, प्रीफरेंस शेयर विद डेब्ट लाइक फीचर. प्रीफरेंस स्टॉक दैट exhibit characters both equity and debt. Foreign exchange instrument used in the trading of currency. Example: spot contract, an agreement for intermediate exchange of currency at current exchange rate. Forward contract, customized contract of exchange currencies at future date with predetermined exchange traded fund. Equity track indices like Nifty or Sensex. Gold, physical gold used in investment in physical silver, recently introduced India under SEBI in debt ETFs. Invest in government and corporate bond. International ETFs track global indices and foreign assets. Equity debt instrument, obligation that require issuer to repay borrow amount, typically with interest. Short-term secured promissory notes, bonds, debentures, secured debt instrument backed by creditworthiness of issuer. Equity, common stock and preferred stock, short fixed dividend has priority over common stock asset liquidation, but typically lack of voting rights. Share that provide voting rights claim a portion of company profit. Market instrument, derivative instrument. ठीक है, थैंक यू.